हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं अमित शर्मा। आज आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की, ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन की। अभी सबसे पहले ये एग्जांपल है कि इफ एफ ऑफ एक्स 4x + 3 6x - 4 x नॉट इक्वल टू 2/3 शो दैट करना है। आपने क्या करना है कि जो कंपोजिट है एफ एक्स किसकी इक्वल है x फॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू 2/3 और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f और इनवर्स भी निकालना है फंक्शन का, ठीक है। अभी कंपोजिट एफ फॉग गॉफ एफ ओ जी के बारे में, जी ओ एफ के बारे में, ठीक है ना, एफ ओ एफ के बारे में, ये सारा मैं कंपोजिट फंक्शन में करवा चुका हूँ पहले, ठीक है। इनवर्स के बारे में मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे। मैंने साथ साथ में एग्जांपल्स करवाई थी, मेरे हिसाब से अभी आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये भी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। करनी कैसे है, देखो कैसे करनी है। आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ को एफ निकालना है, ठीक है। अभी एफ को एफ करना है कैसे, आपने देखो एलएचएस मान लो, आप ये शो दैट करना है, ठीक है। एफ को एफ ऑफ एक्स करना है, क्या एफ ऑफ एक्स। अभी क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, 4x + 3 6x - 4, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x + 3 6x - 4। अभी एफ ऑफ आपको ये करना है, ओके। अभी इसको जहां पे रिप्लेस करना है, मान लो कि एफ ऑफ ए है। अभी जहां पे इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। एफ ऑफ ए किसकी इक्वल होगा, 4a, ए क्या होगा, मान लो आपके पास ये है 4a + 3 6a - 4। अभी मैंने सपोज कर लीजिए a की इक्वल है। अभी जहां पे वैल्यू पुट कैसे करेंगे आप, देखो 4a, a क्या है बोलो, 4x + 3 6x - 4, ठीक है। प्लस क्या है 3 अपॉन 6a, a को सपोज क्या किया हुआ आपने, 4x + 3 6x - 4, माइनस क्या है 4। अभी आप इसको सिंपल करेंगे। जब सिंपल करेंगे आपकी जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल बन जाएगी, x की इक्वल बन जाएगी। कैसे करेंगे, ये देखो 16x + 12 प्लस 18x - 12 अपॉन 6x - 4, ओके। जहां भी क्या आएगा 24x + 18 -24x + 16 अपॉन क्या आएगा 6x - 4। देखो ये दोनों कट गए, प्लस का 12 माइनस का 12 भी कट गया। क्या बचा आपका 34x, ठीक है। प्लस का 24 माइनस का 24 भी कट गया। 18 + 16 34, ये दोनों कैंसल। आपकी वैल्यू क्या आई, x के इक्वल, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। f को x किसके इक्वल कर रहा था, x के इक्वल। अब देखो f को x किसके इक्वल प्रूफ हो गया, x के इक्वल। आल्सो फाइंड क्या करना आप लोगों को, इनवर्स। अभी इनवर्स में आपको क्या करवाया हुआ है कि अगर आप लेट करते हैं y की वैल्यू f ऑफ x है, तो देन जो x होगा वो किसके इक्वल आएगा, f की इनवर्स बाय। इट मींस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब आप x फाइंड करते हैं तो क्या इवैल्यूएट होगा, f इनवर्स बाय इनवर्स ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे, देखो क्या y लेट क्या किया आपने, y की वैल्यू क्या है f ऑफ x। अभी f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जहां पे y क्या आएगा 4x + 3 6x - 4, ओके। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा 6xy - 4y 4x + 3, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे, 6xy - 4x 4y + 3, x कॉमन ले लो, 6y - 4 4y + 3, ओके। x इक्वल टू कितना आएगा 4y + 3 6y - 4। अभी x किसके इक्वल है, f इनवर्स बाय 4y + 3
6/-4। जी आ गया इनवर्स ऑफ द फंक्शन। कई बार वो बोल देती है कि आप इवैल्यूएट करो आल्सो इनवर्स या एफ इनवर्स एक्स, तो आपने क्या करना है, y को x की फॉर्म में रिप्लेस कर देना है। तो क्या आएगा, f इनवर्स x इक्वल टू 4y+3 6x-4। क्या f इनवर्स x इक्वल टू 4x+3 अपॉन 6x-4। कई बार वो f इनवर्स 1 पूछ लेते हैं कि f इनवर्स 1 करो, f इनवर्स 2 करो। आपने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना 1, जो भी आपका आंसर बनेगा। ऐसे 4 × 1+3 6 × 1-4 कितना आएगा आपका 7.2। इस तरह से आप f इनवर्स 2 भी निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर f ऑफ r पॉजिटिव टू -5 to ∞, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल 9x² + 6x - 5। अभी शो करना है आपने कि इन्वर्टिबल फंक्शन है ये और विद f इनवर्स j। ठीक है, अभी इन्वर्टिबल के लिए क्या करना है आपने, 1 1 भी करना है और ऑन टू भी करना है। सबसे पहले f इज 1 1, आप 1 1 ऐसे लिख सकते हो साथ। ठीक है, आप लेटर कर दो कि x1 x2 दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर को। ठीक है, मैंने 1 1 में क्या करवाया था कि अगर दो फंक्शन इक्वल हैं तो दोनों के वेरिएबल इक्वल आएंगे, तो आल्सो कौन सा फंक्शन होगा, वो 1 1 फंक्शन होगा। अभी चेक करते हैं कैसे। f ऑफ x1 क्या होगा, 9x1 का स्क्वायर 6x1 - 5। f ऑफ x2 क्या होगा, 9x2 का स्क्वायर 6x2 - 5। ये साइड दोनों कट। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, क्या आएगा 9x1 का स्क्वायर -x2 का स्क्वायर। ओके, प्लस 6x1 - x2 इक्वल टू 0। अभी 9x1 - x2 x1 प्लस x2 प्लस 6x1 - x2 इक्वल टू 0। अभी दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x1 - x2 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा भैया आपका 9x1 + x2 प्लस 6। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सिंपल है कि अभी जो दोनों टर्म है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दोनों टर्म किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। अभी जो दोनों टर्म 0 के इक्वल है, ठीक है, क्या आएगा जी 9x1 + x2 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 और x1 - x2 0। अब मैंने नॉट इक्वल टू क्यों 0 लिखा, क्योंकि आपको पता है कि x1 x2 दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर ये दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम करके कभी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, कभी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी। अभी इन दोनों में से कोई टर्म एक 0, तभी आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अभी जो जे टर्म है, जे 0 के इक्वल नहीं है। अगर जे टर्म 0 के इक्वल नहीं है तो फिर 0 क्या होगा, x1 - x2 0 होगा। तो x1 की वैल्यू क्या आई, x2। तो ये आपने f इज 1 1 प्रूफ कर दिया। अभी आपने क्या करना है, ऑन टू करना है। ऑन टू में क्या करना है कि अगर आप लेफ्ट करते हैं कि y की वैल्यू f ऑफ x है, अगर f ऑफ x को y की इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो आल्सो क्या वो ऑन टू फंक्शन है। ओके, कैसे, y इक्वल टू 9x का स्क्वायर प्लस 6x - 5। ठीक है, 9x का स्क्वायर प्लस 6x - 5 इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखना कि 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा 5 + 5 विच इज कॉर्डिनेशन। अब इसके फैक्टर बनाए हुए आपने, क्या कॉर्डिनेशन कैसे करते हैं, -b का स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ठीक है,
अभी जब कंपेयर करेंगे क्वाड्रिप्लिकेशन के साथ तो ए क्या होगा 9, बी क्या होगा 6 और सी क्या होगा -5 + 5। ओके, क्या फार्मूला है -b ± b का स्क्वायर -4a और सी क्या है -5 + 5 अपॉन ट्वाइस ऑफ ये आपका आएगा भी -6 ± देखो 36 माइनस माइनस प्लस 36 5 + 5 अपॉन 80। ओके, अब 36 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन। देखो दोनों में तो कॉमन आ रहा है, जब रूट के बाहर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 6, क्या बचेगा 1 + 5 + 5। आप इसको 6 भी कॉमन ले लो, जब आप जहां पे 6 भी कॉमन ले लेते हैं क्या आएगा -1 ± y + 6 अपॉन 80। ठीक है, ये आपका जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी -1 ± y + 6 अपॉन 3। अभी ये दो वैल्यू आ रही है x की, एक x वैल्यू आ रही है -1 + y + 6/3 आ रही है, और जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है माइनस में आ रही है, बट ये आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये रिजेक्ट क्यों होगी, क्योंकि जो x बिलोंग कर रहा है वो किसको बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर को। ये नेगेटिव अगर कॉमन लेते ये दोनों वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी सारी, ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी नेगेटिव, मगर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव रियल नंबर आनी चाहिए, पर ये वैल्यू क्या होगी रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो x की वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी आपकी -1 प्लस, ठीक है, y + 6/3 बचेगी। अभी आपको क्या प्रूफ करना है ऑन टू फंक्शन करना है। ऑन टू फंक्शन कैसे करना है कि अगर आपके पास y की वैल्यू लेट करते हैं कि क्या कहा मैंने कि लेट करते हैं y की वैल्यू f(x) है, अगर मैं f(x) को प्रूव कर देता हूं जब y के इक्वल है तो वो क्या बन जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा वो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। कैसे, ठीक है देखो नाउ, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो आप अगर आप ऐसे नहीं करना। ठीक है, देखो आपकी वैल्यू क्या है -5 to ∞। आप इसके बीच भी जहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो अगर ऐसे करना है तो वैसे कर लो, अगर नहीं करना है आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप पुट कर लो अरेंज किया -5 to ∞। आप कोई भी वैल्यू -5 to ∞ के बीच ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। ठीक है, -4 लो, माइनस कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मैं पुट कर लेता हूँ कि y की वैल्यू क्या आपकी कुछ भी है आपकी। ठीक है, कुछ भी है, मान लो आपके पास मैंने क्या ले लिया -2 ले लिया। ठीक है, देखो x वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1 प्लस कितना है -2 + 6/3। ओके, अब ये देखो ध्यान से x वैल्यू क्या आ रही है आपकी √4 -1/3 2 -1/3 आपका कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। आल्सो किसको बिलोंग कर रहे थे पॉजिटिव रियल नंबर को। ऐसे मैंने एक वैल्यू पुट की, आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, कोई भी -5 to ∞ के बीच करेगी। ठीक है, तो f इज आपके पास क्या बन जाएगा जी ऑन टू। अभी 1 1 भी प्रूफ हो गया, ऑन टू हो गया, तो हेंस f इज इनवर्टिबल, हेंस f इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल आपको आपको ये प्रूफ करना है, ये भी हो गया प्रूफ। कैसे हुआ कि देखो नाउ x इक्वल है y + 6 - 1/3। ये अभी लेट करते हैं कि y की वैल्यू अगर f(x) है, मैंने क्या लेट किया था y की वैल्यू क्या है f(x) है, तो देन जो x होगा वो किसके इक्वल प्रूफ होगा f इनवर्स y, तो वही f इनवर्स y भी ये प्रूफ हो गया। ओके, आल्सो आपको क्या फाइंड करना है f इनवर्स 10। आप क्या करेंगे f इनवर्स 10,
आप बाई को रिप्लेस कर दो 10 की फॉर्म में, कितना आएगा 10 + 6 - 1/3, 16 - 1/3। ओके, अभी देखो अभी हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये करेंगे अभी हम, ठीक है, कि लेट f ऑफ x2 by बी इन्वर्टिबल फंक्शन, बी इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा 1 1 on 2, ठीक है। शो दैट करना द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इन f, कि जो f इनवर्स का अगेन इनवर्स करना है वो किसके इक्वल होगा, f के इक्वल होगा। अब देखो आपके सामने ही है कि ये नॉन नेगेटिव सेट x है, ये नॉन नेगेटिव सेट क्या है y है। अगर ये फंक्शन लिखा हूं मैं f, इसका मीनिंग क्या हो गया कि f ऑफ x2 by, अब ये क्या होगा इसका इनवर्स, इनवर्स क्या होगा f इनवर्स by 2x। अगर इनवर्स by 2x है, अगर मैं इसका अगेन इनवर्स करता हूं तो अगेन जो इनवर्स होगा वो x2 by हो जाएगा। देखो जो फंक्शन है x2 by है, ठीक है, इनवर्स क्या किया f इनवर्स हो गया by 2x। अगर इस इनवर्स का अगेन इनवर्स करना है, जब अगेन इनवर्स करेंगे तो वो क्या बनेगा x2 by, इट मींस किसके इक्वल बनेगा वो f के इक्वल बनेगा, ठीक है। जब हमने प्रूफ करना है कि f इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल है, f के इक्वल है। अभी कैसे, सबसे पहले लेट x2 by इज इनवर्टिबल फंक्शन। अभी इनवर्टिबल फंक्शन क्या होगा कि 1 1 भी होगा और कौन सा होगा ऑन 2 भी होगा, ठीक है। अगर मैं f इनवर्स by 2x करता हूं तो आल्सो ये भी क्या होगा इनवर्टिबल, ओके, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इनवर्स किसका निकलेगा, अगर आपके पास कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है इन्वर्स करेंगे आल्सो क्या बनेगा वो इन्वर्टिबल, 1 1 on 2 भी बनेगा, ठीक है। अगर मैं अगेन इन्वर्स करता हूं तो आल्सो क्या बनेगा ये भी इन्वर्टिबल, ओके। मैं लेटर कर दिया कि x भी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ x, कि जो ये कैपिटल नॉन नेगेटिव सेट है, x स्मॉल लेटर ले लिया कि जो आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ x है, स्मॉल लेटर ले लिया, किसका एलिमेंट है ये नॉन नेगेटिव सेट x का। तो सच दैट जो f ऑफ x होगा, देखो अभी मैंने बता दिया कि जो f ऑफ x2 y है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल है y, भाई f ऑफ x किसके इक्वल होगा y के इक्वल होगा। अगर f ऑफ x y के इक्वल है तो देन f इनवर्स y किसके इक्वल होगा x, f इनवर्स का होल इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा y, ठीक है। अभी y किसके इक्वल है f ऑफ x के इक्वल है, तो देन जो f इनवर्स का होल इनवर्स होगा वो f के इक्वल ही होगा, ओके। अब ये देख लो कि अगर x2 y कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 on 2 है, उसका इन्वर्स करेंगे आल्सो इन्वर्टिबल रहेगा। अगर मैं उसका अगेन इन्वर्स करूंगा x2 y करूंगा आल्सो वो भी क्या रहेगा इन्वर्टिबल रहेगा। अभी x क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसका नॉन नेगेटिव सेट x का। अगर f ऑफ x y इक्वल है देन f इनवर्स y किसके इक्वल होगा x, ओके। अगर मैं f इनवर्स का अगेन इनवर्स करता हूं तो वो क्या आएगा अगेन x ही आएगा, क्योंकि जे इनवर्स किया, जब मैं इसका करूंगा तो f इनवर्स का अगेन इनवर्स ऑफ x भी आएगा, कि f इनवर्स का होल इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा y के इक्वल होगा। यही मैंने किया प्रूफ कि f इनवर्स का होल इनवर्स x किसके इक्वल होगा y किसके इक्वल है f ऑफ x, तो f इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा f के इक्वल ही होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। काफी दिक्कत आती है बच्चों को करने के लिए, मगर मैंने बिल्कुल इजी वे से करवा दिया, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है कि लेट f ऑफ x2 by v एन इन्वर्टिबल फंक्शन। आपका क्या है x2 by सेम x2 by कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, आपको शो दैट करना है कि f इज यूनिक इन्वर्स, कि जो उसका इन्वर्स होगा वो क्या होगा उसका यूनिक होगा, ठीक है। कैसे करना भी हमने देखो ध्यान से देखते हैं अभी हम कैसे करेंगे इसको। अगेन ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है लेफ्ट कर देना है g1 g2 v2 इनवर्स ऑफ है। आपने सबसे पहले लेफ्ट कर देना है g1 g2 v2 इनवर्स ऑफ f करना है। देखो ध्यान से देखना,
कि अगर ये एक्स नॉन नेगेटिव सेट एक्स है, ये नॉन नेगेटिव सेट वाई है, अगर आपका ये फंक्शन है तो जी क्या है, इनवर्स। तो इनवर्स को क्या बोलते हैं हम, जी। इनवर्स को क्या बोलते हैं, जी। अब लेते कर दो G1 G2 को टू इनवर्स है किसके, फंक्शन के एफ के, ठीक है। जो बाई होगा वो किसको बिलोंग कर रहा है, नॉन नेगेटिव सेट बाई। ये पता है कि इधर एलिमेंट एक्स होते हैं, जहां पे क्या होगा, बाई होगा। क्योंकि जो बाई होगा, देखो एफ ऑफ एक्स टू बाई, ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स होता है वही क्या होता है, बाई। आप सभी बच्चों को पता है जो एफ ऑफ एक्स होगा वही किसके इक्वल होगा, बाई के इक्वल होगा, ठीक है। वी हैव, अभी हम क्या करेंगे, एफ ओ जी वन ऑफ एक्स, एफ ओ जी टू ऑफ एक्स, बिल्कुल सिंपल। दो फंक्शन इक्वल है तो दोनों का जो इनवर्स होगा वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं एफ ऑफ जी वन एक्स, एफ ऑफ जी टू एक्स, एफ दोनों कैंसिल, क्या बचेगा, जी वन एक्स जी टू एक्स, ओके। तो जो जी वन होगा वही क्या होगा, जी टू। यही आप लोगों को प्रूफ करना है कि जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक। यूनिक का मीनिंग होता है कि G1 G2 दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर दो फंक्शन इक्वल है दोनों के वेरिएबल भी इक्वल होना चाहिए। ऐसे मैंने दो कंपोजिट फंक्शन लिए, दोनों का इनवर्स G1 G2 क्या आया, इक्वल आया। आंसर क्या होगा, ये भी यूनिक इनवर्स होगा, ठीक है। अगेन देख लो, लेट कर दिया G1 G2 कोई टू इनवर्स ऑफ एफ ले लिए, कंपोजिट फंक्शन एफ ओ G1 ऑफ एक्स, एफ ओ G2 ऑफ एक्स, एफ ऑफ G1 एक्स, एफ ऑफ G2 एक्स। G1 किसके इक्वल होगा, G2 एक्स, तो वही G1 G2 के इक्वल होगा। तो इनवर्स ऑफ एफ क्या होगा, वो यूनिक होगा। तो इनवर्स ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ओके। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम कोई, ठीक है। कैसे करना आप लोगों ने की बच्ची बनाया हुआ है, ठीक है। अलग टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है, सिर्फ ध्यान से देखना, ठीक है ना। क्योंकि जो सेम क्वेश्चन होते हैं बुक के वो निकल जाते हैं, मैक्सिमम बच्चा कर लेता है। जो थोड़े सा अलग अलग टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चा थोड़ा फंस जाता है कि करना क्या है क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए एक बार कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर डिफाइंड बाय, ये एफ ऑफ फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। जो जी फंक्शन है वो भी क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। जी ऑफ एक्स उसने दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस 5। देन द वैल्यू क्या करना है, एफ ओ जी इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर फंक्शन आर टू आर इनवर्स तो भी निकलेगा जब वो 1 1 आर टू होगा। अगर लेट एफ एंड जी, वी टू बाइजेक्टिव फंक्शन है। अभी आप सही बच्चों को पता कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 1 1 आर टू। अगर कोई दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उनका मैं अगर कंपोजिट करता हूं, एफ ओ जी करता हूं, तो आंसर क्या आएगा, वो भी बाइजेक्टिव ही आएगा। आंसर क्या आएगा, वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन ही आएगा। अगर एफ ओ जी करके भी बाइजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, तो जब इसका इनवर्स करेंगे, एफ ओ जी इनवर्स करते हैं, तो आंसर वो भी क्या आएगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन ही आएगा। अगर जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, जो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल। क्योंकि इनवर्स कब होगा, बाइजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल। क्योंकि जो चीज आपने वन बाइजेक्टिव में करनी है वही आपने क्या करना है, इनवर्टिबल में करना है। क्योंकि बाइजेक्टिव में 1 1 ऑन 2 करते हैं, इनवर्टिबल में भी 1 1 ऑन 2 करते हैं। ये डार्क फ्लो अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो तभी इसका इनवर्स फाइंड होगा, अदरवाइज इनवर्टिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक अभी सबसे पहले क्या करना भी आपने, एफ ओ जी, देखो ध्यान से ना, नो, ठीक है, एफ ओ जी ऑफ एक्स। पहले आप एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका इन्वर्स करेंगे, ठीक है। एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ
जी ऑफ एक्स वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस 3 सॉरी 5, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस 3। अभी एक्स को रिप्लेस क्या करना है एक्स क्यूब प्लस 5 करना है, तो क्या आएगा जी जहां पे एक्स क्यूब प्लस 5 कर दो तो कितना आएगा 2, ठीक है। एक्स को रिप्लेस करना है एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3, जो आएगा 2x क्यूब 10 माइनस 3 7 प्लस का 7, ठीक है। अभी आपसे कुछ जो पता है आप जानते हो वी नो दैट कि जो फॉग फंक्शन होता है वो बाई के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एफ ओ जी जो बाई होगा वो आई बाई की इक्वल होगा, जो गाफ होगा वो आई ऑफ एक्स की इक्वल होगा, ठीक है। जब आपने कंपोजिटर फंक्शन किया था तब ये भी किया था कि एफ ओ जी आई बाई की इक्वल होगा, इट मीन्स बाई की इक्वल होगा, ठीक है। और जी किसकी इक्वल होगा एक्स के इक्वल होगा, ओके। अभी ये क्या है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ रहा है बाई की इक्वल आ रहा है। आपको क्या फाइंड करना है इसका इनवर्स का होगा फॉग, क्योंकि एफ ओ जी ऑफ वही किसकी इक्वल है बाई है, कॉस किसकी इक्वल है एक्स की इक्वल है, ठीक है। अभी देखो एक्स किसकी इक्वल होगा एफ ओ जी का इनवर्स बाई, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है एक्स, जब एक्स में निकल जाएगी वो इनवर्स फाइंड हो जाएगा फॉग का, ठीक है। अभी कैसे ध्यान देखना भी देयरफॉर, ठीक है। अभी जो एफ ओ जी ऑफ एक्स है जी किसकी इक्वल है बाई, जो एफ ओ जी ऑफ एक्स है जी किसकी इक्वल है बाई। आप क्या करेंगे बाई माइनस 7 इक्वल टू 2x क्यूब, एक्स क्यूब किसकी इक्वल आएगा बाई माइनस 7 अपॉन 2, एक्स किसकी इक्वल होगा बाई माइनस 7 अपॉन 2 की होल पावर 1/3। अभी जो एक्स है वही क्या है एफ ओ जी का इनवर्स किसकी इक्वल होगा बाई माइनस 7 अपॉन 2 की पावर 1/3, ओके। अगेन देख लो एक बार कि अगर एफ एंड जी अगर दो बाइजेक्टिव फंक्शन है इन्वर्टिबल फंक्शन है उनका कंपोजिट भी क्या होगा इन्वर्टिबल, और कंपोजिट का इनवर्स का भी क्या होगा इन्वर्टिबल, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है फॉग निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आप क्या करेंगे जहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस 3। अगर x को रिप्लेस क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3, 2x क्यूब प्लस 7 आ जाएगा। अभी आप सभी कुछ जानते हैं वी नो दैट, ठीक है। आप जानते हैं वी नो दैट कि जो फॉग होगा वो किसकी इक्वल होगा बाई, एक्स किसकी इक्वल होगा फॉग का इनवर्स ऑफ बाई, ओके। अभी फॉग ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बाई 2x क्यूब प्लस 7 बाई माइनस 7 किसकी इक्वल होगा 2x क्यूब, देन फाइंड x, और x की क्या होगा फॉग का इनवर्स, ओके।